हमारे साथ हैं स्वदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी, और इनसे हम बात करेंगे क्या 2024 लोकसभा चुनाव का माहौल है। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। रहा सवाल जो आपने 2024 का जिक्र किया, 2024 में अभी समझ सकते हैं आप कि बड़े पैमाने पर इंडिया गठबंधन के लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई संशय और दो राय नहीं है। निरहू जी कह रहे हैं कि अखिलेश परिवार से लोग आते हैं आजमगढ़ में चुनाव लड़ने, और चुनाव लड़कर चले जाते हैं, फिर दिखाई नहीं देते। देखिए, वो पार्टी का विषय है। जैसे भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट, पार्टी का विषय अपना कैंडिडेट दिया है, उसी तरह से समाजवादी पार्टी का अपना विषय है। समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट दिया है, इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट दिया है। वो यहाँ से और वहां से की चिंता नहीं है। अगर आप धर्मेंद्र यादव जी पर अगर बात करते हैं कि वो बाहर से आए हैं, तो आखिरकार वो भी तो गाजीपुर से आकर के आजमगढ़ लोकसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। ये कोई विषय नहीं है। बात करेंगे मंत्री ओम प्रकाश जी कहते हैं कि राहुल अखिलेश की जोड़ी बच्चे हैं और हम उनके चच्चे हैं। महेंद्र जैसे व्यक्ति से ओम प्रकाश राजभर का नाम ले रहे हैं, तो ये भी आप लोगों को ओम प्रकाश राजभर से पूछना चाहिए कि आप बताओ, 22 में आपने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था, तो गठबंधन में आपने अपने नेताओं को क्यों नहीं लड़ाया? आप क्यों पैराशूट के सारे सीटों पर उम्मीदवार लड़ाए? जब वो कहते हैं, जब हम जैसा व्यक्ति अगर कहता है, तो वो कहते हैं कि नहीं, अखिलेश यादव जी के कैंडिडेट थे। आप लोगों को सवाल करना चाहिए, इस सवाल पर ओम प्रकाश राजभर से सवाल करना चाहिए। आप बताओ, अगर 17 सीट अगर आप गठबंधन में पाए थे, तो गठबंधन के उम्मीदवारों को आपने छड़ी कैसे दिया था? एबी फार्म पर आपने दस्तखत किया, एबी फार्म पर आपका राष्ट्रीय महासचिव ने दस्तखत किया। तो आखिरकार अगर अखिलेश जी को कैंडिडेट 17 सीटों पर देना होता, तो उनके पास साइकिल नहीं थी का? उनके पास सिंबल नहीं था का? हाँ, तो ये बात ओम प्रकाश राजभर से पूछना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अब की बार 80 की 80 सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। ये नहीं बोले हैं, आप लोगों के चैनल पर वो बोले हैं 80 पार। 80 लोकसभा की सीट है उत्तर प्रदेश में, 80 वो पार कर जाएंगे। 80 पार कर जाएंगे, तो जो 80 पार कर जाएंगे तो वही जीतेंगे, उतना ही सीट जीतेंगे जितना में जीरो है। आजमगढ़ की बात मत करिए, जहां वो लड़ रहे हैं वहां की बात करिए। वहां वो चुनाव बड़े पैमाने पर हारने जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? अभी घोसी में कहे थे ओम प्रकाश राजभर जी की, जहां राजभर और चौहान साथ में है तो किसी की औकात नहीं है। राजभर और चौहान पिछली बार भी साथ था, पिछली बार नहीं ताल ठोक रहे थे। वो तो कह रहे थे कि असली महाराजा सुहेल देव जी के वंशज है। असली सुहेल देव जी के वंशज होते तो सुहेल देव जी के साथ साथ समाज को बेचने का काम नहीं करते, समाज का सौदा करने का काम नहीं करते। अगर समाज का सौदा न किए हो, तो 17 सीट गठबंधन में मिला था, उसका तो अपने लोगों को भरोसा दिलावे कि हमारे पास ये मजबूरी थी, हमने अपने लोगों को नहीं लड़ा पाया। आखिरकार क्यों नहीं लड़ा पाया? आपका बेटा और आप जब लड़े तो कोई मजबूरी नहीं थी, और कार्यकर्ता के नाम पर आपके सामने मजबूरी आ गया। सौदाबाज आदमी है, सौदाबाज की बात करते हैं। अगर सौदाबाज की बात महेंद्र राजभर से करते हैं, तो ये सवाल उनसे भी पूछना चाहिए कि आपके ऊपर क्लेम और ब्लेम लगता है कि आपको गठबंधन में 17 सीट माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने दिया था, आपने कितने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया? इसका तो जवाब बताओ। अभी एक बैठक हुई थी, आपने देखा होगा। बैठक में हम तो लोकतंत्र में ऐसा माफी मांगते हुए नहीं देखा है। घुटना टेक करके, माथा टेक करके अगला दिन बयान दे रहा है कि हमने माफी कहाँ मांगा। फिर अगला दिन बयान उनका बेटा दे रहा है कि लोकतंत्र में ये चलता रहता है। पहली बार चुनाव लड़ा का 2017 का चुनाव बलिया जनपद में बांसडीह विधानसभा में लड़ा, तब क्यों नहीं इस तरह से माफी मांगा? 22 में जाकर के बनारस के शिवपुर में भी विधानसभा का चुनाव लड़ा, तब क्यों नहीं घुटना टेक करके माफी मांगा? इस बार घुटना टेक करके माफी मांग रहा है। आखिरकार क्यों? बाप ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अति दलित और दलित, बैकवर्ड और अति बैकवर्ड के लोग, नेतागिरी करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जूता साफ करते हैं।
उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता कार्यकर्ता मिलता है जूता लेकर के दौड़ाओ, जूता से मारने का काम करो। आज उसकी देन है कि माफी मांगा और घुटना टेक करके माफी, जमीन पर माथा पटक करके माफी मांगा। पूरे राजभर समाज के सम्मान को, आबरू को शर्मसार बाप और बेटा करने का काम किया है। इस नाते समाज माफ करने का काम नहीं कर सकता है। अरे वो तो कह रहे थे कि हम देव तुल्य जनता से आशीर्वाद लिए हैं और हजारों बार लेंगे। देव तुल्य जनता से जो आप आज के डेट में देव तुल्य जनता से बात कर रहे हैं, देव तुल्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष के बूते उत्तर प्रदेश में संघर्ष करके 2 बार लोगों ने सरकार बनाई, देश में संघर्ष करके 2 बार देश की सरकार लोगों ने बनाई। वैसे कार्यकर्ताओं को जूता से मारने की बात अगर किसी नेता ने कहने का काम किया है तो उस नेता का नाम ओम प्रकाश राजभर है। सवाल पूछते हैं आप लोग, पूछना चाहिए कि क्यों आपने कहा, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि योगी और मोदी, योगी के हाथ में जब तक कटोरा पकड़ा करके गोरखपुर मठ पर सरंगी बजाने के लिए हाथ में कटोरा पकड़ा करके भीख मांगने के लिए गोरखपुर जब तक नहीं पहुंचा दूंगा तब तक हम चैन से नहीं रह सकते। आप बताइए, जो व्यक्ति घूम करके पूरे प्रदेश भर कहा हो, आप लोगों के चैनल पर आकर के कहा हो कि मोदी जी को जब तक गुजरात नहीं भेज देंगे, आप बताइए, जो व्यक्ति कहा हो कि भारतीय जनता पार्टी के महंगाई से गरीब त्राहिमाम कर रहा है, आज महंगाई खत्म हो गई, ये किससे पूछेंगे? ओम प्रकाश राजभर से पूछना चाहिए ना। 78,000 से 68,000 शिक्षक, 62,000 शिक्षक अपनी फरियाद के लिए इनके यहाँ गए थे, इनको वहां बुलाए थे लोग। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जूता खाने लायक हो गया काम, उन शिक्षकों का काम हो गया। 14 के पहले 400 रुपया सिलेंडर था, आज के डेट में 1,000 रुपया प्रति सिलेंडर, 1,000 रुपया हो गया है, कम हो गया महंगाई। ओम प्रकाश राजभर चले गए भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में, ये कौन पूछेगा ओम प्रकाश राजभर से? जी कह रहे हैं कि 1 सप्ताह के बाद विपक्ष के लोग चले जाएंगे मैदान छोड़कर, मैदान साफ हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। देश में इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, मोदी जी सहित। देखिए, एक गांव देहात में कहावत कहा जाता है कि जहां गली डाहो रानी, तहां तहां पड़ल पत्थर पानी। जहां जहां ओम प्रकाश राजभर जाएंगे, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, असली महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज होने के नाते मैं कह रहा हूं और चैलेंज के साथ कह रहा हूं, ओम प्रकाश राजभर मूड़ी नीचे और गोड़ ऊपर कर लेंगे तो भी अब घोषी तो छोड़ दीजिए, आजमगढ़ मंडल को 5 सीट टच करता है, 5 सीट इंडिया गठबंधन के लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं, आप देखिएगा। तो क्या माना जाए, इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन, अरे बड़ा परिवर्तन देश में होने जा रहा है। अभी परिवर्तन की बात कर रहे हैं, बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर के लिए परीक्षा नहीं, लोकतंत्र का ये अंतिम चुनाव ओम प्रकाश राजभर के लिए है। जिस तरह से लोगों ने, ओम प्रकाश राजभर ने समाज को धोखा दिया है, समाज तो इस बार इंतजार कर रहा है, वोटिंग के दिन का इंतजार कर रहा है कि हम लोग वोट करके ओम प्रकाश राजभर का पेट भर दें, हम लोग वोट करके ओम प्रकाश राजभर के बेटा का पेट भर दें। समाज के तमाम नौजवानों ने अपनी कुर्बानी दिया, इस बात को लेकर के कुर्बानी दिया था कि पार्टी मजबूत होगी, संगठन मजबूत होगा, गठबंधन होगा तो हम लोगों के बीच से नौजवान लड़ेंगे, लड़ करके जीत करके सदन में जाएंगे, सदन में गरीबों की आवाज लोग बुलंद करेंगे, सदन में लड़ाई लड़ करके गरीबों के बेटी और बेटा को हक का अधिकार दिलाएंगे। 1 से लेकर के 16 तक, ऊपर ब्राह्मण से लेकर के नीचे चमार तक सभी जाति के बेटी और बेटा को आज फ्री में शिक्षा मिल गया। जो ओम प्रकाश राजभर बाहर घूम करके कहते हैं कि मैं फ्री में शिक्षा दिलवाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 5 किलो राशन दे करके हम गरीबों को मजबूर करते हैं। हम सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का एक नेता, एक कार्यकर्ता चाहते हैं कि जो 5 किलो की राशन वर्तमान की सरकार दे रही है, 5 किलो राशन देना बंद कर दे। अगर फ्री में ही सरकार को अगर देना है तो हम गरीब के बेटा और बेटी को 1 से लेकर के 16 तक फ्री में शिक्षा कर दे। हम 5 किलो राशन के बजाय हम 50 किलो राशन महीना में कमा लेंगे। हम सरकार का गुलाम और मोहताज नहीं रह सकता हूं, लेकिन सरकार चाहती है कि गरीबों को इतना मैं मजबूर कर दूं
कि जब चारा डालूं तो लोग खाएं और न डालूं तो टुकुर टुकुर लोग ताके। मंत्री जी के बेटे अरुण राजभर ने कहा है कि हमारे पिताजी ने सोते हुए समाज को जगाया है, राजभर की पहचान बताया है। ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटा के अंदर वो हैसियत और कुवत नहीं थी, समाज के लोगों ने कमर नहीं कसा होता तो ओम प्रकाश राजभर की ताकत है, ओम प्रकाश राजभर की हैसियत है। हैसियत अगर देखना हो ओम प्रकाश राजभर का तो महेंद्र राजभर चैलेंज दे रहा है आपको। 2002 के पहले ओम प्रकाश राजभर का जांच करवा लीजिए और 2002 के पहले महेंद्र राजभर का जांच करवा लीजिए। 1 इंच अगर ओम प्रकाश राजभर की हैसियत से महेंद्र राजभर की हैसियत कम हो जाएगी, उसी दिन राजनीति करना छोड़ दूंगा, चल करके उनका गुलामी करूंगा। 2002 के पहले देख लीजिए, महेंद्र राजभर जैसे कार्यकर्ता, डॉक्टर चिंतामणि राजभर जैसे कार्यकर्ता, संजय राजभर जैसे कार्यकर्ता, लाल बहादुर राजभर जैसे कार्यकर्ता, हृदय राजभर जैसे कार्यकर्ता, रामजी राजभर जैसे कार्यकर्ता, बाबूराम प्रधान जी जैसे कार्यकर्ता, तमाम कार्यकर्ताओं ने कमर कसा कि उनका बेटा साइकिल से लेकर के आज फॉर्च्यूनर तक चल रहा है, और नहीं तो जीप गिराने का काम कर रहा है समाज को। समाज के बल पर आज उनका बेटा और वो फॉर्च्यूनर पर चढ़ रहे हैं। समाज नहीं होता तो वो क्या जगाएंगे समाज को। वो एक काम किए हैं, बड़ा आसानी से, बड़ा बारीकी से काम किए, समाज को झंडा पकड़ा करके गोलिया करके खूब बढ़िया से सौदा किए, खूब बढ़िया से हम लोगों को बेचने का काम किए, और बाकी लोग उनके दल से हटे गए, बहुत उनको चिंता नहीं बढ़ी। लेकिन पूछ लीजिएगा ओम प्रकाश राजभर से, बैठ करके बतिया लीजिएगा कि आखिरकार महेंद्र राजभर हटा है तो क्यों इतना चिंता बढ़ी है। पूरे दुनिया भर घूम करके कह रहा हूं, महेंद्र राजभर जिंदा जब तक धरती पर रहेगा, जब तक जिंदा रहेगा, 5 दिन भी अगर जिंदा रहेगा तो देश का विरोध करे या न करे, ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे का घूम करके विरोध करने का काम करेंगे। हम एमएलसी और विधायक और सांसद बनने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा। महेंद्र राजभर जिसके साथ हाथ मिलाया है, इसी पूर्वांचल के धरती पर कार्यक्रम लगेगा, कार्यक्रम में उस नेता के साथ मैं रहूंगा। सबसे पहले ऐलान समाज के लोगों को हित के लिए ऐलान कराने का काम करूंगा।